नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी 16 अक्टूबर को नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कल 17 अक्टूबर को नायब सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का गठन होगा। आज हम चर्चा करेंगे अहिरवाल की राजनीति को लेकर, पूरे हरियाणा की राजनीति को लेकर कि मंत्रिमंडल में अहिरवाल में से किसकी भागीदारी होगी और पूरे हरियाणा में कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपका क्या मानना है, अहिरवाल में कौन मंत्री बन सकते हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं? चलिए, आप हमें क्यों ज्योतिषी बनाने पर तुली हुई है? हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन आपने सवाल किया है तो थोड़ा कोशिश करते हैं। जी। देखिए, अहिरवाल से कौन कौन मंत्री हो सकते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। तो मुझे बिना किसी झिझक के लग रहा है कि अहिरवाल के 3 जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में से 4 चेहरों को पद मिलेंगे जी। क्या पद मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, ये भविष्य की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि राव नरबीर सिंह बादशाहपुर के विधायक हैं जी। और आरती राव जो अटेली की विधायक चुनी गई हैं और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, उन दोनों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति से एक चेहरा अहिरवाल बेल्ट से जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगर अहिरवाल बेल्ट में तीसरे किसी यादव के लिए जगह बनेगी तो चाहे वो राज्य मंत्री की बने, चाहे वो विधानसभा उपाध्यक्ष की बने या कुछ भी बने, तो फिर हम लक्ष्मण यादव को हम देख सकते हैं। लक्ष्मण यादव का नंबर आ सकता है। लेकिन जब 3 यादव, शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 यादवों को शायद जगह न मिले, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं मिल सकती। हम पिछला उदाहरण देखें, 2014 की हम बात करें तो देखिए 2014 में 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से और राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। संतोष यादव के पास उपाध्यक्ष का ओहदा था, जो है विधानसभा उपाध्यक्ष थी। और अभी हम जो रेवाड़ी जिले से आधे कार्यकाल तक विक्रम यादव राज्य मंत्री रहे, स्वतंत्र प्रभार था उनके पास। उसके बाद आधे कार्यकाल में डॉक्टर बनवारीलाल को राज्य मंत्री के रूप में लाया गया। जी। तो आप देख सकते हो, तो रेवाड़ी का भी प्रतिनिधित्व था, महेंद्रगढ़ में 2 पद थे और गुड़गांव में राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री थे। 2014 की बात हमने की। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार आई तो थोड़ा सा कमी आई इसमें। गुड़गांव को लंबे समय तक, गुरुग्राम जिले को लंबे समय तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन हम जब महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहाँ पर ओम प्रकाश यादव रहे लगभग 4.5 साल तक, और कुछ महीने डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी के विधायक जो वो रहे मंत्री, स्वतंत्र प्रभार रहा उनके पास। अब की बार डॉक्टर अभय सिंह यादव हार गए हैं, तो अभी वहाँ पर हम आरती राव की बात कर रहे हैं। 7 सटी सीट है नारनौल की ओम प्रकाश यादव की, तो ओम प्रकाश यादव है वहाँ पर, वो भी एक दावेदार हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आरती राव को बनाएंगे तो शायद ओम प्रकाश यादव खुद ही बैकफुट पे आ जाएं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। ये राव इंद्रजीत पर निर्भर करेगा। उनके 8-9 लोग यहाँ से जीत कर रहे हैं, इसलिए राव इंद्रजीत पर निर्भर करेगा। और नायब सैनी भी, पार्टी हाईकमान भी राव इंद्रजीत सिंह की राय को शायद तवज्जो देगा, जो ऐसा मेरा मानना है। तो हम बात करें अभी रेवाड़ी जिले में, तो रेवाड़ी जिले में 2019 में डॉक्टर बनवारीलाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। पूरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे वो जो है। और भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में गुड़गांव को भी प्रतिनिधित्व दिया, गुरुग्राम जिले को प्रतिनिधित्व दिया। संजय सिंह को चाहे थोड़े समय के लिए बनाया, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। 3 जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस बार तो 2014 से 2014 जैसी स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 47 की बजाय 48 पे पहुंचा है। तो मुझे लगता है इस बार ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए। तो 5 भी पद आ जाएं, निर्दलीय भी शामिल। हाँ, तो इन 3 जिलों में अगर 5 भी पद आ जाएं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ये पद जो है दूसरे भी हो सकते हैं, चेयरमैन के भी रूप में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना गणित बताया, 2 कैबिनेट मिनिस्टर आरती राव और राव नरबीर सिंह ये हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग गुरुग्राम जिले से तेजपाल तंवर का नाम भी चला रहे हैं, तो इस तरह के नाम भी चल रहा है। कुछ वो उनके समर्थक तो सबके चलाएंगे ही। और अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो बिमला चौधरी का भी नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो बैलेंस लेकर के चलेगी। राव नरबीर सिंह को राव इंद्रजीत सिंह के पैरेलल खड़ा करना चाहेगी। पार्टियां क्या करती है, एक दूसरे को जो थोड़ा सा संतुलन बनाने के लिए उधर भी थोड़ा सा पावर देती है, पावर सेंटर डबल बना लेती है।
तो जैसे 2014 में पावर सेंटर डबल बना रखा था, लेकिन हम पावर सेंटर डबल की बात इसलिए थोड़ा सा कम संभावना जता रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने जो अधिकार क्षेत्र की जो सीटें थी उनमें बहुत दमदार और अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है पार्टी के लिए, तो उनको राव नरबीर सिंह के साथ शायद तुलना नहीं की जाए। राव नरबीर सिंह को उनकी जगह इनाम मिलेगा, राव इंद्रजीत सिंह को उनके जो जितने विधायक चुने गए उन सबको पार्टी एक इकाई के रूप में मान करके उसमें ताकत देगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने अहिरवाल से राव नरबीर सिंह और आरती राव का नाम बड़ी मजबूती से लिया है, इनकी दावेदारी का क्या आधार मानते हैं आप? शैली, दावेदारी का मजबूत आधार ये है, नरबीर सिंह जैसे टिकट लेके आए, आप मेरे ख्याल से साउथ सिटी में जो राव नरबीर सिंह की जनसभा थी उसमें मौजूद भी थी, उन्होंने किस तरह पार्टी को ललकारा था, ललकारने के बाद जो वो टिकट लेकर के आए, टिकट लेके आने के बाद उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि मंत्री भी बनूंगा। जो है अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जो है अमित शाह की रैली में भी उन्होंने बड़ा दमदार प्रदर्शन किया था और वो पुराने कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो हम जो गुरुग्राम जिले की जो सीनियरिटी की बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं सीनियरिटी की बात को नहीं देख रहा, राव नरबीर सिंह की वरिष्ठता को दूसरे कारणों से देख रहा हूँ, अहिरवाल में संतुलन बनाने के लिए। अगर अहिरवाल में पार्टी को राव इंद्रजीत सिंह के कंधों के सहारे ही चलना होगा तो राव नरबीर सिंह के बजाय दूसरा विकल्प देख सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टियां बैलेंस करके चलती, इसलिए राव नरबीर सिंह का जो है वहाँ नंबर ज़्यादा आएगा। गुड़गांव विधानसभा से देखेंगे तो मुकेश शर्मा नए हैं, पहली बार बने हैं। हाँ, तेजपाल तंवर और बिमला चौधरी दोनों 2019 में चुनाव नहीं लड़ाया था, उनको 2024 में चुनाव लड़ाया गया है, तो दोनों दूसरी बार विधायक बने। तो इनमें जो वरिष्ठता क्रम में देखें तो राव नरबीर सिंह जो वरिष्ठ पड़ते हैं, लेकिन पार्टी को सोचना है उसमें क्या लेगा। मेरा अपना दृष्टिकोण मैंने बताया। जो है आरती राव की जहाँ तक बात है तो राव इंद्रजीत सिंह क्या चाहेंगे, जो राव इंद्रजीत सिंह जो विरासत की सियासत की बात होती है तो वो अपनी जो विरासत है राव वीरेंद्र सिंह के समय से चली आ रही। राव वीरेंद्र सिंह की विरासत किनको मिली ज़्यादा? राव इंद्रजीत सिंह को। राव इंद्रजीत सिंह को मिली। राव इंद्रजीत सिंह चाह रहे हैं कि उनकी बेटी जो है उनकी बागडोर जो है अच्छे से संभाल ले, तो अच्छे से संभालने के लिए राव इंद्रजीत चाहेंगे उनकी बेटी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसी कुर्सी मिले। लेकिन मुझे जो संकेत मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम शायद नहीं बनाएगी और कैबिनेट मिनिस्टर का उनका पद जो है दिया जा सकता है। और वैसे अब भारतीय जनता पार्टी का काम तो निकल गया, नहीं भी जो है कैबिनेट बनाएंगे, राज्य मंत्री बनाएंगे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है भाजपा ऐसा नहीं करेगी, राव इंद्रजीत की मेहनत को तवज्जो मिलेगी। जो आपने अभी डिप्टी सीएम की बात की, तो डिप्टी सीएम के लिए कौन मजबूत चेहरा हो सकता है, क्या लगता है आपको? सली, मैं तो खारिज कर रहा हूँ डिप्टी सीएम की संभावना को, और डिप्टी सीएम बनेंगे तो एक से ज़्यादा बनेंगे, जो ऐसा मेरा मानना है। डिप्टी सीएम बनेंगे तो एक से ज़्यादा बनेंगे, आरती राव अकेली डिप्टी सीएम नहीं बनेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। अगर हम और अगर पार्टी ने आरती राव को अकेले डिप्टी सीएम बनाया तो आप मान लीजिए राव इंद्रजीत सिंह को पूरा वेटेज भारतीय जनता पार्टी दे रही है जी। अब हम बात करते हैं ऑल ओवर हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? अगर हम बात करें पंजाबी समुदाय से, ब्राह्मण समुदाय से, और अगर हम देखा जाए तो गुर्जर समाज से, क्या लग रहा है आपको इन सभी समाज से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, क्या संभावना देख रहे हैं? देखो शैली, हम पहले फरीदाबाद पलवल की तरफ चलते हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम देखें तो वहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहाँ भी बहुत अच्छा रहा है, तो वहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को बड़ी तवज्जो मिलेगी। सांसदों की तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल, तीनों को काफ़ी वेटेज इस बार मिलने वाला है। और धर्मवीर की भी चिंता की जाएगी भिवानी से, धर्मवीर के साथ राव इंद्रजीत सिंह का भी वरद हस्त है उनके साथ, तो हम मान सकते हैं कि वहाँ नवीन जिंदल की शायद पार्टी इतनी चिंता न करें, क्योंकि सावित्री जिंदल है निर्दलीय विधायक, उनको शायद वेटेज दे दिया जाए तो बनाया जा सकता है। हाँ, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो वैसे समुदाय की भागीदारी भी हो जाएगी और नवीन जिंदल भी संतुष्ट हो जाएंगे। उनको नवीन जिंदल को वहाँ पर जो अपने कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है उनमें ज़्यादा उनको जो मारामारी नहीं करनी पड़ेगी किसी नाम के लिए, तो उनकी भी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे थे जो फरीदाबाद और पलवल की, जो फरीदाबाद से 2 नाम आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री के लिए जो चर्चा में बने हुए हैं, एक मूलचंद शर्मा का है, एक विपुल गोयल का है जी। मुझे लगता है एक ही ज़िले से 2 कैबिनेट मंत्री शायद नहीं आएंगे, तो ऐसे में मुझे लगता है मूलचंद शर्मा को विधानसभा अध्यक्ष के लिए तैयार कर सकती है पार्टी और विपुल गोयल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। विपुल गोयल पहले भी जो 2014 से 2019 की पारी थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो विपुल गोयल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है फरीदाबाद से, ऐसा मेरा मानना है। आप गुर्जरों की बात कर रहे थे, गुर्जरों में कई हैं, तो मनमोहन है, मनमोहन बढ़ाना ना, उनका नंबर आ सकता है। कृष्णपाल गुर्जर भी उनके नाम पर सहमति दे सकते हैं, क्योंकि जब फरीदाबाद से और पलवल से बात करेंगे, एक
सैली होटल से हम बात करें तो जिन्होंने उदय भान को हराया, हरेंद्र राम रतन की हम बात करते हैं, तो हरेंद्र राम रतन वो भी एक संभावित जो है मंत्री बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पंजाबी समुदाय से अगर हम बात करें, अनिल विज हो गए अम्बाला कैंट से, निखिल मदान सोनीपत से हैं, डॉक्टर किशन लाल मिड्डा, इनकी क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? देखिए, अनिल विज की संभावना तो सैली हम प्रबल मान रहे हैं जो, और उनको पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा मिल सकता है अनिल विज को। और दूसरा एक चेहरा कोई भी पंजाबी समुदाय से और लिया जाएगा, चाहे डॉक्टर किशन मिड्डा हो सकते हैं या दूसरा कोई चेहरा हो सकता है, लेकिन अनिल विज का जो मेरा मानना है, अनिल विज जरूर रहेंगे जो। और ब्राह्मण समुदाय से शैली, मुझे लगता है कि जब ब्राह्मण समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो मूलचंद शर्मा का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। एक मुझे लगता है मूलचंद शर्मा के अलावा जो ब्राह्मण समुदाय से डॉक्टर अरविंद शर्मा जो गोहाना से चुनाव जीते हैं, सांसद का चुनाव हार गए थे, पार्टी ने उनको तवज्जो दी, वो भी पार्टी की उम्मीद पर खरे उतरे हैं, तो उनका नंबर आ सकता है, ये मेरा मानना है। मैं आपको पूरी संभावना एक बता देता हूँ, जो दूसरे जो साथी हैं उनसे मेरी चर्चा हुई है। जाट समुदाय की बात करें शैली, तो जाटों में महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण से है, उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। ज़्यादातर मंत्री हार गए थे, महिपाल ढांडा दोबारा जीत करके आए हैं, तो मुझे लगता है जाटों में महिपाल ढांडा और किसी एक को और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हम उसको, सतपाल सांगवान है, उनकी भी चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन दोनों का भी नंबर आ सकता है। जो अनुसूचित जाति में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? तो अनुसूचित जाति में बता रहा हूँ, जो दो नाम प्रमुख रूप से जो मैं निष्कर्ष के रूप में दे रहा हूँ, कृष्णलाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी, ये दोनों मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और एक राजपूत समाज से भी जरूर लिया जाएगा। राजपूत समाज से भाजपा में 2 चेहरे चुनाव जीत कर आए, दोनों में से एक किसी को लिया जा सकता है, श्याम सिंह राणा को भी लिया जा सकता है और योगेंद्र राणा को भी लिया जा सकता है। पार्टी तय करेगी, कल देखते हैं किसका नंबर आता है। मतलब आपका मानना है पूरे समुदाय को लेकर के, सभी समाज को लेकर के मंत्रिमंडल का गठन होगा? हाँ, मंत्रिमंडल में हमें सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी की भी चिंता करेगी, एससी की भी चिंता करेगी, राजपूत समुदाय को प्रतिनिधित्व देगी। और अगर कल मंत्रिमंडल अगर पूरा नहीं विस्तार किया गया, अगर सभी 13 मंत्री शामिल नहीं किए गए और कम किया गया, तो मेरा ये मानना है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी रख सकती है खाली, और ये लंबे समय तक रख सकती है, ताकि जो नाराज़ हैं उनको झुंझुना दिखाया जा सके, उनको एक खाली वैकेंसी दिखा करके संतुष्ट रखा जा सके कि इस बार जब विस्तार करेंगे आपका नंबर आएगा, आपकी चिंता की जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीति अपना सकती है कि 10 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिला दे कल, और 2-3 सीट जो है, 3 सीट खाली रख ली जाए, ताकि जो भविष्य में उसका विस्तार करने की गुंजाइश बनी रहे। और इसके अलावा बहुत पद होते हैं सरकार के पास देने को, विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, चेयरमैन है, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बनना है, बड़ी पावर होती है। इसके अलावा भी जो है हम देखेंगे, जो योजना आयोग है उसमें भी बहुत ताकत होती है। और जो सारे के सारे जो सुभाष बराला के पास सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का जो चेयरमैन होता है, वो भी बहुत ताकतवर होता है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन किसी को बना सकती है। तो इस तरह के हमें देखना होगा। पर मुझे ये मैं ये मान रहा हूँ कि सबको संतुष्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी। शायद किसी भी बेल्ट में नाराज़गी न रहे। ये जरूर है कि सब पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते, सबको 100 का 100 चाहिए, लेकिन भाजपा सबको फर्स्ट डिवीजन के अंक देगी। मेरिट शायद ना दे, अहिरवाल को भी शायद मेरिट में ना लिया जाए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के अंक दे दिए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर, आपने हमारी चर्चा सुनी। अब कल देखना होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, यह हमारी संभावना है। कल देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद।